नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने 3 वंश कर लिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। आज हम सैयद वंश और लोदी वंश कर लेंगे, क्योंकि सैयद वंश बिल्कुल छोटा सा है, उसमें से सिर्फ 5-4 क्वेश्चन ही याद करने वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद दिल्ली प्रशासन कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। पहले सैयद वंश को हम करते हैं। सैयद वंश का जो शासनकाल था, टाइम पीरियड था, वो था 1414 से लेके 1451 तक। ठीक है, ये समय भी आपको याद रख के चलना है, क्योंकि समय भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, सैयद वंश का जो समय था वो 1414 से 1451 तक था। ठीक है, आगे जो मेनली चीज़ हमें याद करनी होती है वो है संस्थापक। अगर सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो खिज़र खां था। खिज़र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कौन था? खिज़र खां। खिज़र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। ये सुल्तान बन के गद्दी पर नहीं बैठा था। इसने खुद को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा, यानी कि अपने को रैयत आला कहता था। ये रैयत ए आला की उपाधि ली और इसी में ये खुश रहा। ये खुद को सुल्तान नहीं कहलवाता था। ठीक है, खिज़र खां तैमूर लंग का सेनापति था। ये पूछा जा सकता है कि खिज़र खां किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग का ये सेनापति था। और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज़र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर लिया। ये प्रदेश उसको दे दिए थे। ठीक है, खिज़र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख खां को, बस आप ऐसे याद रख लीजिए, क्या भेजता रहता था? कर उसको देता रहता था। ठीक है, शाहरुख को तैमूर लंग का जो पुत्र था उसको नियमित रूप से कर भेज दिया करता था। ठीक है, और खिज़र खां की जो मृत्यु थी वो 20 मई 1421 को हो गई। कब हुई? 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन शासक बना? खिज़र खां का पुत्र मुबारक खां। और उसने क्या किया? शाह की उपाधि ली। ठीक है, खिज़र खां ने तो सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली, इसने क्या? शाह की उपाधि ली। मुबारक खां शाह, मुबारक शाह के नाम से ये राजगद्दी पर अपनी पर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद ये जाहिया बिन अहमद सरहिंदी को, ठीक है, जाहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का क्या संरक्षण प्राप्त था? और इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही, ये बस आपको याद रखना है कि पुस्तक कौन सी थी? तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, किसकी थी? अहमद सरहिंदी की थी। और इसमें जानकारी किसकी मिलती है? सैयद वंश की जानकारी इसमें मिलती है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी पुस्तक में सैयद वंश की जानकारी मिलती है? तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, किसकी लिखी हुई थी? अहमद सरहिंदी की। और सैयद वंश की जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और जो मुबारक शाह था उसने शहर बसाया था मुबारकाबाद। कौन सा? मुबारकाबाद। कौन सी नदी के किनारे? जमुना नदी के किनारे। जमुना नदी के किनारे मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर बसाया। और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। जो सैयद वंश था लगभग 37 साल तक रहा इसका शासनकाल। तो ये था छोटा सा बिल्कुल सैयद वंश। इसमें जो 5-4 क्वेश्चन हैं वो आपको याद रखने हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास समझ आ रही है ना थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जो पहली बार चैनल पर आए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एज ए नोट्स रख सकते हैं, क्योंकि जब 1 लाइनर क्वेश्चन हम करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ऑप्शन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पहले याद करना, फिर आप अब क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपको सब कुछ आता पाएगा। ठीक है,
आगे हम कर लेते हैं लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश था, लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन, संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोदी को। प्रथम अफगान राज्य, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए थे। ठीक है, बहलोल लोदी ने बहलोल नाम के सिक्के चलाए थे। और इसमें जो आपको अच्छे से याद रखना है कि वह अपने सरदारों को बहुत महत्व देता था और इसने उनका नाम रखा था, उनको जो उपाधि दी थी क्या थी? मकसद ए अली। मकसद ए अली वो अपने सरदारों को कहा करता था और जब उसके सरदार खड़े होते थे तो ये खुद भी उनके साथ खड़ा रहता था। ये चीज़ बहलोल लोदी में आपको याद रखनी है। ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र था निज़ाम खां। कौन था? निज़ाम खां। और ये 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, सिकंदर लोदी, जो किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी से 3-4 प्रश्न अच्छे से याद रखने हैं। कौन था बहलोल लोदी का पुत्र? निज़ाम खां उसका नाम था और गद्दी पर बैठा सिकंदर शाह की उपाधि से, और जो कहलाया, क्या कहलाया? सिकंदर लोदी। ठीक है, 1504 में सिकंदर लोदी ने शहर बसाया आगरा। कौन सा शहर बसाया? आगरा। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, फिर इसने एक पैमाना जारी किया था, गज ए सिकंदरी, भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी सिकंदर ने चलाया, जारी किया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर एक गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन सा था? सिकंदर लोदी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गुलरुखी शीर्षक से कविताएं कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान लिखता था? तो कौन था वो? सुल्तान सिकंदर लोदी। कौन था? सुल्तान सिकंदर लोदी। ये चीज़ याद रखनी है। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद भी करवाया गया। ठीक है, आगे है जी, इसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया, मतलब कि उसमें जो क्या उसका सुधार करवाया, जो उसका मुरम्मत करवाई, ऐसा कह सकते हैं आप, कुतुब मीनार की। किसने? सुल्तान सिकंदर लोदी ने। और कुतुब मीनार बनवाई किसने थी? नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, जो सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? कबीर। चाहे पूछ ले कबीर किसका समकालीन था, तो सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी किसका समकालीन था? कबीर का। और इसी के शासनकाल में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, इसके काल में वास्को डी गामा भारत आया था, ये आपको याद रखना है। और क्या किया था इसने नगरकोट के, ठीक है, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है जी, कि तोड़कर इसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। देख लो ये कैसा कार्य किया इसने। ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को क्या किया? कसाईयों को दे दिया, तोल बना के कि आप मांस बेच लो इससे। ठीक है, आगे है जी, इसने मुसलमानों को ताज़िया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों की मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, फिर आगे है, इसकी मृत्यु कैसे हुई? गले की बीमारी से। ये राजाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को होगी और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है।
इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट शासक था दिल्ली सल्तनत का। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। युद्ध में मरने वाला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? मतलब कि बाबर को भारत में बुलावा किसने भेजा था? तो वो था, एक तो दौलत खां था और एक इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां था। इन्होंने बुलाया था कि आ बाबर, भारत आ, यहाँ बहुत कुछ है। इनको अपनी अपनी पड़ी थी। तो बाबर को बुलाने वाले कौन थे? दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा उसका था आलम खां। उन्होंने बाबर को बुलाया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इब्राहिम लोदी युद्ध में मरने वाला एकमात्र शासक था, ये भी आपको याद रखना है। तो जो मेन वंश थे दिल्ली सल्तनत के, पांचों वंश हमने कर लिए हैं। बस एक दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वो क्लास बनेगी जो हम कल या परसों में मैं अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। अगर क्लास अच्छी लगी, जिस बच्चे ने दिल्ली सल्तनत की पूरी क्लासेस नहीं देखी देख लेना। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।